मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सावित्रीबाई फुले जो सम्मान मिला, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शायद मैं भाग्यशाली हूँ, इसलिए मुझे ये सम्मान मिला है सावित्रीबाई फुले का। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते यह महिला दिवस बेहद अहम था। जब दुनिया कोरोना की इस महामारी से सहमी हुई थी, तब भी महिलाएं अपने मोर्चे पर डटी हुई थी। वे घरों में गृहिणी के रूप में, अस्पतालों में नर्स के रूप में और स्कूलों में टीचर के रूप में कोरोना काल के समय भी काम करते देखी गई। इसी को ध्यान में रखकर भोपाल में महिला दिवस पर एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। चमक दमक से दूर इस कार्यक्रम में उन महिलाओं का सम्मान किया गया जो समाज और बच्चों से जुड़े कार्य करती हैं। समारोह की शुरुआत सावित्रीबाई फुले पर आधारित नाटक से की गई। यह सभी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए कई स्कूल खोले थे और वे देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित समारोह में हीराबाई, दीप्ति काकोजिया, सिंधु धोलपुरे, मीता पासपुल सहित कई महिलाओं को सम्मान मिला। सम्मान पाने वालों में भोपाल में हजारों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली हीराबाई भी शामिल थी। हीराबाई भोपाल के सरकारी अस्पताल में काम करती हैं और बिना किसी डर के बेसहारा लोगों का अंतिम संस्कार करवाती हैं। बिल्कुल कर रही हूँ, 24 सालों से कर रही हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, नारायण सेवा समझती हूँ मैं इसे। चुनौती तो बहुत आती रहती हैं, कभी पुलिस की है, कभी थाने की है, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उस काम में मजा भी नहीं आता जिसमें चुनौतियाँ ना हों। मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। करीब 3,000 हो गए। जैसे गरीब रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं और लावारिस भी रहते हैं, उन्हें मैं गड़ाती हूँ, लावारिस को जलाती नहीं हूँ। मैं उनको जलाती हूँ जिनके साथ उनका एक परिजन रहता है। जैसे माँ मर गई तो बेटा रहता है, या पत्नी मर गई तो पति रहता है, ऐसे लोगों को जलाती हूँ। नहीं तो कई बार मुझे पुलिस उठाती रहती है थाने में, और उठा लिया, कई बार उठा लिया। नहीं लगता। नहीं, मैंने बोला ना कि चुनौती में ही मजा आता है मुझे। जब तक किसी काम में चुनौती नहीं हो, मुझे मजा नहीं आता, मुझे खुद ही मजा नहीं आता। भोपाल में महिला दिवस पर सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए यह कार्यक्रम उन्हीं के नाम पर चल रही एक संस्था ने आयोजित किया था। कार्यक्रम के आयोजक सुनील बोरसे और अनीता आर्य का कहना था कि हमने आज महिला दिवस पर उन लोगों को सम्मानित किया है जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और लगातार किसी भी परिस्थिति में अपना काम करते रहते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दामिनी की आवाज़, पुण्य सलीला मां नर्मदा सेवा संस्थान और सावित्रीबाई जन कल्याण समिति के तत्वाधान में हमने इस बात के लिए चर्चा की कि जिन्होंने इस देश के विषम परिस्थितियों में छुआछूत भेदभाव, जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, चलने का अधिकार नहीं, घूंघट में रहने का अधिकार था, ऐसी विषम परिस्थितियों पेशवा के शासन काल में माँ सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले का सहारा लेकर के जिन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उनकी शिक्षिका बनी, तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मैंने तय किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर अगर भारत में अगर मातोश्री सावित्रीबाई फुले को याद ना किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज हमने अपनी संस्था के माध्यम से सावित्रीबाई फुले सम्मान समारोह रखा। इनमें उन ऐसे लोगों का सम्मान किया जो लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए उत्थान के कार्य किए हैं। लगातार निरंतर वो ऐसे अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए प्रयास करती हैं। उनके लिए हमने ऐसी 10 महिलाओं को सेलेक्ट करके सावित्रीबाई फुले स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़, भोपाल।